आज का हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप ऑफ मैट्रिसेस में हम पहले नंबर पे पढ़ेंगे कॉलम मैट्रिक्स के रिगार्डिंग। कॉलम मैट्रिक्स। अब देखना, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। ठीक है, उसको हम जो है वो क्या बोलेंगे, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड द कॉलम मैट्रिक्स एंड इट हैज एनी नंबर ऑफ रोज। एनी नंबर ऑफ रोज, फॉर एग्जाम्पल करके एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 -1 0 स्क्वायर। अब इस मैट्रिक्स के केस में देखो कितने कॉलम्स हैं, इट हैज ओनली वन कॉलम। और रोज कितनी है, रोज आर 4। रोज से हमें कोई मतलब नहीं है, तो 4 रोज एंड 1 कॉलम। कॉलम 1 होना चाहिए। ठीक है, इस ए कॉलम मैट्रिक्स, दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4+1। अब इन जनरल अगर कोई भी एक मैट्रिक्स है ए आई जे, और इस केस में जो है वो क्या होना चाहिए, कॉलम इज 1, दैट इज m×1, रोज जितनी मर्जी हो, इस ए कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना है, ऑर्डर इज m×1 ऑफ ऑर्डर m×। ठीक है, सिमिलर पैटर्न से अगली जो हमारी टाइप होगी दैट इज द रो मैट्रिक्स। अब सिमिलर वे से मैट्रिक्स हैविंग वन ओनली वन रो इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो and has any number of columns is called a row matrix. अब इस केस में इसकी एग्जांपल, let a is equal to square root of 2 1 10 7। अब देखो इस केस में रोज कितनी है, रोज इज 1, कॉलम कितनी है, कॉलम इज 3, सो इट्स ऑर्डर इज 1×3 is a row matrix। और ऑफ ऑर्डर कितना है, ऑर्डर इज 1×3। तो सिमिलर पैटर्न से इन जनरल A is equal to Aij 1×n, मतलब 1 is the number of row and column, any number of columns is a row matrix। of order 1×n, of order 1×n। अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के रिगार्डिंग। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स as its name indicates, a matrix in which number of rows and number of columns are equal is called a square matrix। A matrix
in which number of rows, ये किसकी इक्वल होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स, इज कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल अब स्क्वायर मैट्रिक्स की केस में अगर मैं कोई भी एक मैट्रिक्स लेता हूं, इसमें 1 2 3 और 5, अब इस मैट्रिक्स के केस में देखो 2 rows 2 columns, 2 rows and 2 columns, its order is 2 cross 2, ठीक है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सिमिलर पैटर्न से बी एक और मैट्रिक्स है, 3 1 -2 3 then -5 -7 4 3 and then 1, ये सारे एलिमेंट्स मैं खुद से सपोज कर रहा हूं। अब इस केस में नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है, वो भी 3, तो ये भी आपका 3 क्रॉस 3, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर आपके पास ए कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, is a square matrix of order n cross n, then we write a जो है वो क्या होगा, a is a square matrix of order, इस तरीके से हम लिखते हैं। इसका मतलब क्या आएगा, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, वी कैन ऑल्सो राइट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। और जो वाली मैट्रिक्स क्या है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, इस केस में क्या आएगा, ऑर्डर इज 3 क्रॉस 3 और 3 बोथ हैव द सेम मीनिंग। अगर मेरे पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू ए आई जे, जिसको ऑर्डर कितना है m क्रॉस n, दैट इज n क्रॉस n, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, सो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। देन इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए दैट इज a11 a12 a13 and so on to a1n, then a21 a22 a23 a2n, a31 a32 a33 and so on to 3n, and so on to a and 1 a and 2 a and 3 and so on to स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। अब जे वाले जो एलिमेंट्स, दैट इज जिनमें रो नंबर और कॉलम नंबर दोनों सेम है, a11 a22 a33 and so on to an, these numbers are called the diagonal elements, these are called the diagonal elements। इन्हीं को हम प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स भी कहते हैं। और मेन डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल और मेन डायगोनल एलिमेंट्स। और रेस्ट ऑफ द
rest of the elements, that is elements other than the diagonal elements are called the non-diagonal elements. इन्हीं को हम मैथमेटिकल नोटेशन में किस तरीके से लिखेंगे, कोई भी एक एलिमेंट्स ए आई जे और आई किसके इक्वल होगा, आई इज इक्वल टू जे, आई इज इक्वल टू जे, दैट इज आपका A11, A22, A33 and so on to AN. These elements are called the diagonal elements. और ऐसे एलिमेंट्स I is not equal to j, where I is not equal to j, these elements are called the non-diagonal elements. non-diagonal elements. ठीक है जी बच्चों, मेरे को लग रहा है क्लियर है आपको। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij n cross n is said to be a diagonal matrix if all its non-diagonal elements। अब ये तो सभी को क्लियर हो गया, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। इफ इट्स ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिस केस में जो है वो उसके सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो जीरो होंगे, उस केस में उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स। इन अदर वर्ड्स A is equal to Aij cross n is said to be a diagonal matrix if, अब बच्चों इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, दैट इज ए आई जे, जे इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, आई इज नॉट इक्वल टू जी, ये सारे के सारे क्या होना चाहिए, दिस ऑल इक्वल टू जीरो। अगर ये सारे के सारे जीरो के इक्वल हुए देन दिस मैट्रिक्स इज सेड टू बी द डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसकी वेरियस एग्जांपल्स देखो, जी एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है वो क्या है, 1 के इक्वल। जी एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है, these are the diagonal elements, diagonal matrices are diagonal matrices। of order 1, 2, 3 respectively। अब सिमिलर पैटर्न से जो अगली टाइप है दैट इज द स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स। अब देखना, कोई भी अगर मेरे पास
डायगोनल मैट्रिक्स है, मैं डायगोनल मैट्रिक्स ही लूंगा कि ए डायगोनल मैट्रिक्स इज said to be a scalar matrix. Scalar matrix if all its diagonal elements are equal. All its diagonal elements are equal. इसका मतलब पहले नंबर पे वो डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए. डायगोनल के लिए क्या होना चाहिए? स्केलर मैट्रिक्स. और साथ में नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो क्या होना चाहिए? वो आके जीरो के इक्वल होना चाहिए. तो उस केस में अगर सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो इक्वल हुए, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड द स्केलर मैट्रिक्स. इन अदर वर्ड्स, अगर मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है A is equal to Aij, is said to be a scalar matrix. Is said to be scalar matrix if अब आप खुद ही देखो, इस केस में जो है वो क्या होगा? जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो आपके सारे के सारे इक्वल होना चाहिए. इफ ए आई जे, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए आई इज इक्वल टू जे, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो क्या है? आई इज इक्वल टू जे. और सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स आपके इक्वल होना चाहिए. और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो आपके जो है वो क्या होना चाहिए? दे आर ऑल जीरो. Then this matrix is said to be the scalar matrix. अब इस केस में इसकी वेरियस एग्जांपल्स, ये अगर मैं कोई भी एक मैट्रिक्स लेता हूं 1 that is 2 0 0 2, दिस इज ए स्केलर मैट्रिक्स. और स्केलर मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? ऑर्डर इज 2. देन बी जो है वो क्या है? 4 0 0 0 4 0 0 0 4. इट इज ऑल्सो ए स्केलर मैट्रिक्स. पर इस केस में स्केलर मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? ऑर्डर इज 3. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रिगार्डिंग. आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij and क्रॉस एन. इसको हम is said to be an identity matrix. Identity matrix if identity matrix of order n. अब इस केस में देखना ए आई जे डायगोनल एलिमेंट्स के लिए होगा आई इज इक्वल टू जे. डायगोनल एलिमेंट्स के लिए all its diagonal elements are 1 and the non-diagonal elements are 0. ठीक है. This matrix is called the identity matrix. Usually identity matrices of order और डिनोटेड बाय, इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं आई और पीएस में एन. आइडेंटिटी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन.
अब इस केस में अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं, दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। अब इस केस में देखो ये क्या है, ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल एंड आर इक्वल टू 1, तो दिस इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है, these are all identity matrices of order 1, 2, 3 respectively। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से। अब उसके बाद हम बात करेंगे जीरो मैट्रिक्स के रिगार्डिंग। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स zero matrix, as its name indicates, a matrix which has all its elements are zero, which has all its elements zero, ठीक है, is called a zero matrix। और जीरो मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, जी जो है वो क्या है, दिस इज a zero matrix of order 1, this is also a zero matrix of order 2, this is a zero matrix of order 3 cross 2, this is 2 cross 2, this is 1 cross 1। This is a zero matrix of order 2 cross 3। In general, zero matrices are denoted by, इसको हम O सिंबल से डिनोट करते हैं, O से, ठीक है। जीरो मैट्रिसेस आर यूजली डिनोटेड बाय O, and zero matrices are also known as the null matrices। Zero matrices are also known as the null matrix। Zero matrix or null matrix both have the same meaning। अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के रिगार्डिंग, व्हेन द टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल। Equality of matrices, equality of matrices, equality of matrices। Two matrices A is equal to Aij and B is equal to Bij are said to be equal। ये कब इक्वल होंगी, पहले नंबर पे जो है वो क्या है, दे हैव द सेम, they have the same order। और सेकंड कंडीशन क्या होगी, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स
are equal to the corresponding elements of matrix B. That is, जो corresponding elements होंगे in both the matrices are equal. That is, Aij किसके इक्वल आएगा? Bij के इक्वल for all I, J. अब if two matrices are equal, if A and B are two equal matrices, then we write, हम इस तरीके से लिखते हैं, and we write A किसके इक्वल आएगा? B के इक्वल. A is equal to B के इक्वल. ठीक है, तो इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 और वो कल हम जो स्टडी करेंगे. थैंक यू.